चैनल गेट वेल एजुकेशन। होप यू गुड एंड हेल्दी। दोस्तों आज हम बिग लेसन प्लान नंबर 16 देखेंगे, जिसका प्रकरण है सम्मिति। दोस्तों इससे पहले मैंने साइंस और मैथ के 10 माइक्रोशन प्लान और साथ में बिग लेसन प्लान भी डिस्कस किए हैं, जिन्हें आप आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डालते हैं डेट, फिर क्लास 7, फिर प्रशिक्षण विद्यालय का नाम, फिर विषय गणित, फिर उपविषय रेखा गणित, फिर प्रकरण सम्मिति, फिर कालांश फर्स्ट, अवधि 35 मिनट। फिर डालते हैं सामान्य उपदेश, जिसमें पहला पॉइंट है विद्यार्थियों को गणितीय प्रत्ययों एवं सिद्धांतों का ज्ञान कराना। दूसरा, विद्यार्थियों में गणितीय विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। तीसरा, विद्यार्थियों की तर्क शक्ति एवं विचार शक्ति को विकसित करना। चौथा, विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करना। फिर आता है विशिष्ट उपदेश, जिसमें पहला है ज्ञान, जिसमें विद्यार्थी सम्मिति प्रकरण का प्रत्यक्ष स्मरण कर सकेंगे। फिर आता है अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में दूसरा पॉइंट, विद्यार्थी सम्मिति विषय का प्रत्यक्ष विज्ञान कर सकेंगे। फिर आता है अबोध, जिसमें विद्यार्थी सम्मिति की व्याख्या कर सकेंगे। दूसरा, विद्यार्थी सम्मिति के उदाहरण रह सकेंगे। फिर आता है तीसरा अनुप्रयोग, जिसमें विद्यार्थी सम्मिति की परिकल्पना का निर्माण कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट आता है विद्यार्थी सम्मिति का प्रयोग प्रदर्शन कर सकेंगे। फिर चौथा आता है कौशल, जिसमें विद्यार्थी सम्मिति की गणना कर सकेंगे, जिसमें दूसरा पॉइंट आता है विद्यार्थी सम्मिति कर सकेंगे। पांचवा पॉइंट आता है अभिरुचि, जिसमें विद्यार्थी सम्मिति प्रकरण के अध्ययन में रुचि ला सकेंगे। दूसरा पॉइंट आता है विद्यार्थी सम्मिति का अतिरिक्त अध्ययन कर सकेंगे। छठा पॉइंट आता है अभिवृत्ति, जिसमें विद्यार्थी सम्मिति के अध्ययन में गणितीय दृष्टिकोण ला सकेंगे। फिर दूसरा पॉइंट आता है विद्यार्थी सम्मिति प्रकरण का एकाग्रता से अध्ययन कर सकेंगे। फिर आता है सहायक शिक्षण सामग्री, जिसमें पहला है चार्ट, दूसरा लपेट, श्याम पट व संकेतक, तीसरा निकच्छा उपयोगी सामग्री। फिर आता है पूर्व ज्ञान, जिसमें विद्यार्थी सम्मिति से संबंधित सामान्य ज्ञान। आता है प्रस्तावना, जिसमें पहला पॉइंट है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, विधि प्रविधि व श्याम पट गणित, इसमें छात्र तक प्रक्रिया में पहला क्वेश्चन है हमारे पर्यावरण में क्या पाया जाता है, तो पेड़ पौधे व वस्तुएं पाई जाती हैं। विधि में होगा प्रसिद्ध प्रविधि और श्याम पटकार में होगा पेड़ पौधे। दूसरा क्वेश्चन, विद्यार्थियों की आकृति कैसी होती है, तो अलग अलग होती है, विधि प्रश्नोत्तर प्रविधि होगा। तीसरा, एक वस्तु के दो अलग अलग भाग पर आकृति में समान किस कारण होती है, तो सम्मिति के कारण होती है, विधि प्रश्नोत्तर प्रविधि होगा, और श्याम पटकार में सम्मिति के कारण होगा। चौथा क्वेश्चन, सम्मिति को विस्तार से समझाइए, तो यहाँ पे स्पष्ट उत्तर होगा, विधि प्रश्नोत्तर प्रविधि होगा, उपदेश कथन में होगा। आज हम कक्षा में क्या आता है प्रस्तुतिकरण, जिसमें पहला पॉइंट है शिक्षण बिंदु में रैखिक सम्मिति और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में पहला है ज्ञान, जिसमें विद्यार्थी सम्मिति प्रकरण का प्रत्यक्ष स्मरण करते हैं। फिर आता है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, जिसमें छात्र तक प्रक्रिया या विद्यार्थी क्रियाएं आता है, जिसमें से विधि प्रविधि और श्याम पटकार भी है। जिसमें विकास प्रश्न पहला है कि कागज की आकृति कैसी होती है, तो आयताकार होती है, विधि होती है प्रश्नोत्तर प्रविधि। दूसरा, रैखिक सम्मिति के बारे में बताइए, तो यहाँ पे स्पष्ट उत्तर होगा, विधि प्रश्नोत्तर प्रविधि होगा। स्पष्टीकरण, सम्मिति वह स्थिति है जिसमें किसी भी आकृति को जिस रेखा के अनुदिश मोड़ा जाए उसे सम्मिति कहते हैं। सम्मिति अक्ष के दोनों तरफ समान आकृति होती है, यदि इन्हें एक दूसरे के ऊपर रखा जाए तो यह पूरी तरह से एक दूसरे को ढक लेती हैं। वर्ग में 4 सम्मिति रेखाएं पाई जाती हैं। तो विद्यार्थी आपकी बात ध्यानपूर्वक सुनते हुए समझते हैं। यहाँ पर विधि प्रविधि में स्पष्टीकरण और उदाहरण प्रविधि होगा, और जो भी आपने स्पष्ट किया उसको आप श्याम पटकार में लिख के समझा देंगे, और इस तरह से फिगर आप बना देंगे त्रिभुज का। और उसके बाद बहुत प्रश्न आता है सम्मिति अक्ष के दोनों तरफ आकृति कैसी होती है, तो समान होती है, विधि प्रश्नोत्तर प्रविधि होगा। दूसरा क्वेश्चन, वर्ग में कितनी सम्मिति रेखाएं पाई जाती हैं, तो 4 पाई जाती हैं, विधि प्रश्नोत्तर प्रविधि होगा। अब दूसरा आता है शिक्षण बिंदु परावर्तन सम्मिति, जिसमें अनुप्रयोग होगा, विद्यार्थी सम्मिति की परिकल्पना का निर्माण करते हैं। विकास प्रश्न में पहला आता है सम्मिति आकृति को एक दूसरे के ऊपर रखा जाए तो क्या करती हैं, तो पूर्णतः ढक लेती हैं, विधि प्रश्नोत्तर प्रविधि होगा। दूसरा, सम्मिति रेखा आकृति को कितने भागों में विभाजित करती है, तो स्पष्ट उत्तर होगा, विधि प्रश्नोत्तर प्रविधि होगा। स्पष्टीकरण में होगा परिवर्तन सम्मिति से समझने के लिए हम एक दर्पण में अपना चेहरा देखते हैं, तो दर्पण में अपना चेहरा दिखाई देता है, तो दर्पण की दूसरी तरफ हमारा चेहरा दिखाई देता है, वह समान होता है। इस स्थिति को हम दर्पण सम्मिति कहते हैं। इसमें 2 हैं, एक परिवर्तन सम्मिति और एक दर्पण सम्मिति, जिसमें विद्यार्थी आपकी बात ध्यानपूर्वक सुनते हुए समझते हैं। यहाँ पर स्पष्टीकरण उदाहरण प्रविधि होगा, जो भी आपने स्पष्ट किया उसको श्याम पटकार में लिख के दिखा देंगे, और इस तरह से एक दर्पण एक आदमी को भी आप दिखा आकृति दिखाई देती है। फिर आता है बोध प्रश्न की दर्पण क्या है, वर्ण सम्मिति है, विधि प्रश्नोत्तर प्रविधि होगा। दूसरा, उपयुक्त कथन में परावर्तन का कार्य कौन करता है, तो दर्पण करता है, विधि यहाँ पर भी प्रश्नोत्तर प्रविधि होगा। तीसरा शिक्षण बिंदु आता है गुणन सम्मिति, जिसमें अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में अभिवृत्ति
प्रवृत्ति जिसमें विद्यार्थी सम्मति के प्रति एकाग्रता उत्पन्न करते हैं। छात्र क्रिया में पहला विकास प्रश्न होगा, घड़ी की सुई किस प्रकार की गति करती है, तो घूर्णन गति करती है। विधि प्रश्नोत्तर प्रविधि होगा। दूसरा, गुणन समिति से आप क्या समझते हैं, यहाँ पे अस्पष्ट उत्तर होगा। और स्पष्टीकरण में घड़ी की सुइयां, साइकिल का पहिया, छत पर लगे पंखे को हम गतिशील करते हैं जब वे घूमते हैं या गुणन करते हैं। कुछ वस्तु में यह गुणन दोनों तरफ होता है जबकि घड़ी में यह केवल एक ही दिशा में होता है, दक्षिणावर्त दिशा में तथा दक्षिण की विपरीत दिशा वामावर्त में। और साइकिल में पहिया दोनों दिशाओं में घूर्णन करता है, जिसे आप प्रैक्टिकली बता सकते हैं। फिर आता है विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनते एवं समझते हैं। यहाँ पर स्पष्टीकरण उदाहरण प्रविधि होगा। इस तरह से आप पंखा और घूर्णन गति को श्यामपट्ट कार्य बना के समझा सकते हैं। फिर आता है बोध प्रश्न, जिसमें पहला होगा कि घड़ी किस दिशा में घूर्णन करती है, तो दक्षिणावर्त दिशा में करती है। विधि प्रश्नोत्तर प्रविधि होगा। दूसरा क्वेश्चन होगा कि पंखा कौन सी गति करता है, तो घूर्णन गति करता है। अब आता है श्यामपट्ट सारांश, जिसमें पहला होगा डेट, क्लास, विषय, उपविषय, प्रकरण, कालांश, अवधि। सम्मिति में किसी आकृति को जिस रेखा के अनुसार से मोड़ा जाए वह सम्मिति कहलाती है। परावर्तन सम्मिति और गुणन सम्मिति आप इसमें लिख देंगे और एग्जाम्पल से समझा देंगे उसको। फिर आता है मूल्यांकन कार, कक्षा कार, जिसमें आप पहला क्वेश्चन लिख सकते हैं कि रैखिक सम्मिति से आप क्या समझते हैं। दूसरा, परावर्तन सम्मिति के बारे में बताइए। तीसरा, गुणन सम्मिति को उदाहरण से ही समझाइए। अब आता है निरीक्षण कार्य, जिसमें आप लिखेंगे कि छात्र तबका विद्यार्थियों को श्यामपट्ट सारांश बताने का निर्देश देकर स्वयं कक्षा का निरीक्षण करती हैं। अब आता है गृह कार्य, जिसमें दर्पण पर समान चेहरा किसका उदाहरण है। और दूसरा क्वेश्चन की घड़ी की सुइयां किसका उदाहरण है। दोस्तों, आप गृह कार्य में वही क्वेश्चन देंगे जो आपने पीछे शिक्षण बिंदु और स्पष्ट किया होगा, उसी से आप देंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के साथ मेरे चैनल को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक।